नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज जनपद के थाना नवाबगंज के अंतर्गत राधा देवी इंटर कॉलेज बेरामा में पत्रकार सम्मान व होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जहां पर लोकतंत्र और पत्रकारिता की चुनौतियां विषयक संगोष्ठी में पत्रकार पत्रकारिता और लोकतंत्र की मौजूदा दशा पर विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया कि नैतिकता, ईमानदारी और कार्य करने के तौर तरीकों को बेहतर करने की जरूरत है, तभी परिणाम भी बेहतर होगा, तब लोकतंत्र भी शानदार होगा और तभी पत्रकारिता भी शानदार होगी। पत्रकार और पत्रकारिता की दशा दिशा ठीक हो जाने पर लोकतंत्र अपने आप शानदार हो जाएगा। बुधवार को राधा देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज अक्षय चंद्रपुर बेरामा में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। मुख्य वक्ता IAS अनुभव सिंह ने कहा कि मीडिया और ब्यूरोक्रेसी समाज से ही निकलकर आता है, इसलिए समाज को अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद में कौशल और जिजीविषा का बरकरार होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद मिश्रा ने लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों में नैतिकता के संकट को समाज के लिए हानिकारक बताया। आशुतोष और वेदांश पांडे ने गीत प्रस्तुत कर माहौल बदल दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अमितेश कुमार ने आदर्श और व्यवहार का सामंजस्य लोकतंत्र, पत्रकारिता व पत्रकार तीनों के लिए बड़ी चुनौती है, इसका निदान खोजा जाना चाहिए। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार पांडे, विजय कुमार मिश्र, जितेंद्र मिश्र के अलावा पत्रकार अशोक कुशवाहा, सुरेंद्र प्रताप, नारायण पांडे, रिजवान सैफ खान, रामेश्वर पटेल, गोपाल पांडे, रवि पटवा, महताब हुसैन, हुरैल अहमद, उमेश तिवारी, जय कुमार राजा, जयराम सिंह, अनिल त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रवि पटवा की रिपोर्ट। कि आप लोग हैं, आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन लिखेगा? शहर से कोई नहीं आएगा यहाँ सिंगेरपुर धाम की समस्या लिखने या राम चौरा में कुछ नहीं हो रहा। वहाँ सड़क जाने के लिए एक गाड़ी सामने से आती है और दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए तो एक को पीछे जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो दो पहलू हैं वो सबसे ज्यादा चुनौती झेलते हैं लोकतंत्र में। पहला उसकी संस्थाएं, जो लोकतंत्र की मूलभूत संस्थाएं हैं, जैसे कि हम जुडिशरी की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, हम जो जैसे चुनाव आयोग है और इस तरह की संस्थाएं हैं, उसके उन जिनके कंधे पर पूरा लोकतंत्र की जिम्मेदारी लोकतंत्र की टिकी हुई है। और दूसरी चीज जो हम लोग दूसरा जो मजबूत स्तंभ है वो लोकतंत्र का है, जिसको हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करने जमा हुए हैं और जिसके बहुत सारे हमारे जो एक्सप्लोर करने में और व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की कोशिश करें। जिस प्रकार से किसी ने कहा था कि आजकल कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे इंसान या एक somebody who has made themselves successful, अगर आपको जानना है कि आप कितने काबिल हैं, अगर आपको अखबार का हर पन्ना समझ में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको न्यूज़ भी समझ में आ रही है, इकोनॉमी भी समझ में आ रहा है, पॉलिटी भी समझ में आ रहा है, स्पोर्ट्स भी समझ में आ रहा है, कल्चर भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब एक सर्वांगीण विकास हो रहा है आपके व्यक्तित्व का, जो कि बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा अभी ये कंपटीशन की रेस के पीछे मत फंसिएगा, इसके पीछे अपना बचपन मत खराब करिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप लोग अभी अपने व्यक्तित्व के विकास पे काम करें, कंपटीशन खुद ब खुद निकल जाएगा। तो यही बस एक गुड लाइक टू से बाय ऑल द। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।